एंटरटेन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो आज का ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनर की फीलिंग खत्म हो गई हैं तो ये 3 काम करो फिर से हो जाएगा प्यार। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पार्टनर की फीलिंग खत्म हो गई हैं तो आपको ऐसे में क्या काम करना है, क्या करना है ताकि आपके पार्टनर को आपसे फिर से हो जाए प्यार, फिर से वो फीलिंग्स आ जाएं जो आपसे प्यार पहले करता था आपका पार्टनर, फिर से वो आप में इंटरेस्ट दिखाने लगे। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो डोंट वेरी, यहाँ पर इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको 3 ऐसे काम, 3 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिनको करने के बाद आपका पार्टनर आपसे फिर से प्यार करने लगेगा, उसको फिर से हो जाएगा प्यार। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि फीलिंग्स खत्म नहीं होती हैं, जाने अनजाने में हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं। इस वीडियो को आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों 2 में से एक ही काम होता है अक्सर। एक काम ये कि अक्सर हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम करते रहते हैं, अपने पार्टनर के प्रति कुछ ऐसा कर देते हैं कि उसका इंटरेस्ट आप में बढ़ता रहता है और ज्यादा हो जाता है। और या तो ये काम होता है कि हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती करते रहते हैं, कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिनसे कि आपके पार्टनर का प्यार कम हो जाता है, उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो हमको पता नहीं होता है कि हम अपने रिलेशनशिप में क्या गलती कर रहे हैं या क्या कुछ अच्छा कर रहे हैं। 2 में से कुछ ऐसा एक ही काम होता है जिस पर रिलेशनशिप या तो उसका प्यार कम हो जाता है या तो प्यार बढ़ जाता है, इंटरेस्ट बढ़ता है या कम हो जाता है। हम जाने अनजाने में एक ही ऐसा कुछ काम करते हैं। तो डोंट वरी, यहाँ पर इस वीडियो को देखो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर 3 ऐसे काम बताऊंगा जिनको आप करेंगे, आपके पार्टनर का प्यार आप में बढ़ेगा, उसका इंटरेस्ट कम हो गया है फिर से हो जाएगा उसको आपसे प्यार। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए और पहले टिप्स को, पहले काम को जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको करना है, अगर आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में कम हो गया है तो आपको क्या करना है, वो ये है कि सच्चाई को नजरअंदाज मत करो बल्कि स्वीकार करो। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई से भागो मत। अब इसको आप ध्यान से समझिए। क्या होता है ये, जब हमें लगे कि पार्टनर का प्यार पहले जैसा नहीं रहा, हम अक्सर इसे नजरअंदाज करते हैं, बहाने बनाते हैं, वो थका हुआ होगा, काम में बिजी होगा, शायद मेरा वहम है, लेकिन ये सिर्फ सच से भागना होता है। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहां पर आप समझिए, खुद से ईमानदार रहें। क्या वो आपको अब पहले जैसी अहमियत देता है? क्या वो बात करने से बचता है? क्या आपकी फीलिंग्स की अब कोई वैल्यू नहीं बची है? तो यहाँ पर ऐसे कुछ हैं तो आप ईमानदार रहें। फिर आपको ये करना क्यों जरूरी है, यहाँ पर आप समझिए। जब तक आप ये नहीं समझते कि कुछ बदल चुका है तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। सच कड़वा हो सकता है लेकिन उसी से उसकी हीलिंग शुरू होती है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। पहले आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, मतलब कि खुद से ईमानदार रहना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि उसमें आपकी अहमियत क्यों कम हो गई है, क्या वो बात करने से बचता है, क्या फीलिंग्स कम हो गई हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये करना जरूरी होगा। तो आपको पहले काम में ये करना है कि सच्चाई को नजरअंदाज मत करना बल्कि उसको स्वीकार करना, वो जान लेना कि हकीकत में ऐसा हुआ है कि नहीं आपके रिलेशनशिप में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जाने अनजाने में कुछ ऐसा हुआ नहीं होता है, उसकी फीलिंग्स खत्म नहीं हुई होती हैं, कुछ गलतफहमी की वजह से वो अपने मन में, वहम में ये चीज डाल लेते हैं, बल्कि उनका पार्टनर उनको प्यार करता रहता है लेकिन अपने वहम में ये चीज बैठा लेते हैं और अपनी तरफ से ही रिलेशनशिप को खराब कर लेते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पर पहले पॉइंट को आप समझिए, आपको क्या करना है, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे कि सच्चाई को नजरअंदाज नहीं करना है, स्वीकार करना है। जो हकीकत है उसको पहले देखो कि क्या है क्या नहीं, हकीकत में भी कि उसका इंटरेस्ट कम हुआ है कि नहीं। उसका इंटरेस्ट कम ही नहीं हुआ, आप उसके पीछे भाग रहे हैं कि उसका इंटरेस्ट कम हो गया है। तो पहले आप सच्चाई को स्वीकार करो। उसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम है खुलकर और शांति से बात करें। जी हाँ दोस्तों, जब ये पहला काम आपका हो जाए, आपको पता लग जाए कि उसका इंटरेस्ट आप में कम हो गया है, तो उसके बाद आपको खुलकर उससे शांति से बात करना है। क्या होता है कि जब रिश्ते में फीलिंग कम हो जाती हैं तो दोनों लोग दूरी बना लेते हैं, लेकिन अक्सर सीधा सवाल कोई नहीं करता। क्या करें, एक सही समय पर बिना गुस्से या इल्जाम लगाए बात करें। ये काम आप करें। सही समय पर शांति से पूछें। क्या पूछना है आपको, क्या तुम अब भी इस रिश्ते में वैसा महसूस करते हो? क्या तुम्हारे मन में कोई बात है जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर पा रही हो? जो भी आपका पार्टनर है, मेल है फीमेल है, आप उसको उसके हिसाब से पूछेंगे।
क्या तुम अब भी इस रिश्ते में वैसा महसूस नहीं करते हो? क्या तुम्हारे मन में कोई बात है जो मुझसे शेयर नहीं कर पा रहे हो? इस तरीके से आप उनसे शांति से पूछें बिना चिल्लाए। ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी कभी फीलिंग खत्म नहीं होती हैं, बस दब जाती हैं किसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से, स्ट्रेस, काम या जिंदगी के किसी फेज की वजह से। शायद उसे भी डर हो कि आप समझेंगे नहीं, इस वजह से वो फीलिंग्स को दबाए हो, अंदर ही अंदर आपसे प्यार कर रहा हो लेकिन वो फीलिंग्स जाहिर नहीं करता हो। अक्सर फीलिंग्स दब जाती हैं, तो खुलकर बात करने से, शांति से पूछने से वो वापस आ जाती हैं और आपके साथ घुल मिल जाता है और प्यार और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप खुलकर शांति से आप दूसरे स्टेप में उसे पूछेंगे जब आपको पता हो कि उसका इंटरेस्ट आप में कम हो गया, प्यार कम हो गया, पहले था लेकिन अब नहीं रहा। तो आप सब कुछ फाइंड आउट करके उसको डायरेक्ट आप उससे ये चीज़ें पूछेंगे। तो ये दूसरा काम आप कर लेंगे। तीसरा काम आपको क्या करना है वो ये है कि खुद को खोने की गलती मत करो, खुद से प्यार करना शुरू करो। ये भी आपको करना है तीसरे स्टेप में। मतलब कि क्या होता है, जब कोई हमें इग्नोर करने लगता है या फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं तो हम खुद को बदलने लगते हैं, खुद को हम कम समझने लगते हैं, अपनी वैल्यू भूल जाते हैं, उनके हर मूड के पीछे भागते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। मतलब कि हम खुद की वैल्यू कम नहीं करेंगे, आपको अपने आप को बदलना है लेकिन स्ट्रॉन्ग लेवल के लिए। मतलब कि आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में कम हो गया है तो आप अपनी वैल्यू भूलिए मत, आप अपनी वैल्यू को समझिए और आप अपनी वैल्यू को बढ़ाइए। उसके सामने जब आपकी वैल्यू होगी तो आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में आ जाएगा। खत्म हो गया था लेकिन फिर से आप में इंटरेस्ट आ जाएगा अगर आपकी वैल्यू, आप अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे। आप अपने आप को कम आंकिए मत, आप अपने आप को कम मत समझिए, आप अपने आप को अच्छा, स्ट्रॉन्ग और होनेस्ट, लॉयल बनाइए। ऐसा आप करेंगे तो अक्सर आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में फिर से आ जाएगा। क्या करना है आपको यहाँ पर तीसरे स्टेप में मैं आपको बताता हूं। अपनी खुशियों पर ध्यान दें, जो चीज़ें आपको अच्छा महसूस कराती हैं वो कीजिए, जैसे किताब पढ़ना, म्यूजिक सुनना, घूमना, दोस्तों से मिलना। खुद की रिस्पेक्ट करें। अगर वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है जो डिजर्व करते हो तो सोचिए क्या आप किसी ऐसे रिश्ते में रहना चाहते हो जो डिजर्व ही नहीं करता? तो ये खुद की रिस्पेक्ट पहले आप बनाइए। ये क्यों जरूरी है? आपका खुद से रिश्ता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप खुद को समझोगे, संभालोगे, तो या तो वो वापस जुड़ जाएगा, वापस आ जाएगा, या आप बिना टूटे आगे बढ़ जाओगे। ये बात आप गांठ में बांध लीजिए। आपका खुद से रिश्ता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप खुद को समझोगे, खुद को संभालोगे, खुद के ऊपर काम करोगे तो ये तो या तो वो उसको वापस ला देगा या तो आप बिना टूटे आगे बढ़ जाओगे। ये बहुत अच्छी बात होगी। इस तीसरे पॉइंट को अगर आपने समझ लिया तो इस तरीके से अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं, या तो वो आपके पास वापस आ जाएगा, उसका प्यार आपके प्रति बढ़ जाएगा, या वो डिजर्व नहीं आपको करता होगा तो वो आपसे दूर चला जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे, आपको अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।